हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट एक स्टेटमेंट जो कि यहाँ के यूके के होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली है, उन्होंने रिसेंटली पब्लिश करी है यूके ऑफिशियल साइट पे, जिसमें उन्होंने मेंशन करा है कि उन्होंने जो प्रीवियस रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे थे उसका क्या अफेक्ट हुआ है और इन फ्यूचर कौन से रूल हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आने वाले टाइम में कौन सी वीज़ा कैटेगरी में मोर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ये आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा। और जो प्रीवियस जो रूल्स हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, क्या उनमें कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या उनमें कोई रिलीफ मिलेगा, या सेम चलते रहेंगे या फिर मोर रिस्ट्रिक्ट होंगे। तो अगर आप यूके में किसी वीज़ा कैटेगरी पे हो या फिर आने का प्लान कर रहे हो तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई। तो गाइस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं डायरेक्टली आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे लेके चलती हूँ। यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जो न्यूज़ वाला सेक्शन होता है वहाँ पे 30th ऑफ अप्रैल को ये जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश करी गई थी। स्टेटमेंट का टाइटल है सेक्रेटरी एक्शन डिलीवरिंग मेजर कट इन माइग्रेशन। क्या है इस पूरी की पूरी न्यूज़ में, ये डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन बाय होम सेक्रेटरी टू ट्रांसफॉर्म यूके इमिग्रेशन सिस्टम एंड कट unsustainable and unfair level of migration is delivering new data published today shows। तो आज के दिन मीन्स 30th ऑफ अप्रैल को उन्होंने जो डेटा है वो पब्लिश करा है कि जो उन्होंने करे थे कट डाउन को लेके उनका क्या अफेक्ट रहा। द नंबर ऑफ डिपेंडेंट अकम्पनाइंग student to UK has disastrously fallen by almost 80% with more than 26,000 fewer student visa application made from January to March 2024 compared to same period in 2023। तो जो फर्स्ट इन्होंने डेटा दिया है इससे जो इन्होंने स्टूडेंट वीजा पे डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं उसका जो इफेक्ट है देखने को मिला है। लास्ट ईयर के मुकाबले 80% डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं आ पाए, जिसके कारण जो मेजर स्टूडेंट वीजा है उसमें भी जो ड्रॉप है वो देखने को मिला है। 26,000 स्टूडेंट कम आए हैं एज कम्पेयर टू मार्च 2023। मतलब जनवरी से लेके मार्च 2023 में जितने स्टूडेंट आए थे उसके कंपैरेटिवली इस ईयर में 26,000 स्टूडेंट कम यूके में आए हैं। तो इसके बाद है गवर्नमेंट मेजर टू टाइटन स्टूडेंट वीजा विच केम इनटू फोर्स इन जनवरी हैव prevented most international students starting course this year from bringing family members. Students can also no longer switch their visa before completing their course, preventing people from using the route as backdoor to work in a UK by clamping down on institutions which undermine the UK's reputation by selling the immigration not education। तो इन्होंने यही मेंशन करा है कि इन्होंने जो मेजर चेंजेस थे वो कर दिए थे। जनवरी में डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया, उसके अलावा जो स्टूडेंट स्विच करते थे अपना वीज़ा इन वर्क वीज़ा वो जब तक कंप्लीट नहीं करते वो उन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण अब जो मेन इनका कंसर्न था कि यूके ऐसे बनता जा रहा था कि वो एजुकेशन को सेल कर रहा है ना कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे आके काम करें। तो इन्होंने बोला है कि इस चीज़ को इन्होंने टोटली कम कर दिया है। अब अलावा उन्होंने यही बोला है कि गवर्नमेंट का जो मेन मेजर कंसर्न है वो यही है कि यहाँ पे वो लोग आए जो कि एक्चुअली में काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, ब्राइटेस्ट द बेस्ट लोग ही यहाँ पे आए, वही यहाँ पे स्टडी करें। तो इसके बाद होम सेक्रेटरी ने क्या बोला है, होम सेक्रेटरी ने कुछ पॉइंट रेज करे हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए उन्होंने अच्छी चीज़ करी है, उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस दिवाया है कि वो जो अपना इमिग्रेशन है वो कट डाउन करें, जिसके कारण उनके वेजेस फेयर होंगे, जिसके कारण जो उनकी पब्लिक सर्विसेज हैं उनको फेयरली मिलेगी। उसको अलावा उन्होंने इसके अलावा उन्होंने सेम मेंशन करा है कि जैसे उन्होंने प्रॉमिस करा था कि इमिग्रेशन कट होगी, वैसे ही अब देखने को मिल रहा है। जो डेटा है वो शो कर रहा है कि इमिग्रेशन बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन करा है, दिस डज नॉट मार्क द एंड ऑफ द रोड इन आवर प्लान टू कट माइग्रेशन। देयर इज अ मोर स्टिल टू कम ओवर द कमिंग मंथ। वी विल कंटिन्यू टू शो द pace of our progress as we deliver and control the public rightly
एक अलायंस है, ये जो होम सेक्रेटरी है जेम्स क्लेवर्ली है, उन्होंने मेंशन करा है कि ये जो रूल उन्होंने इम्प्लीमेंट करे हैं ये जस्ट इनिशियल स्टेप है जिसका जो रिजल्ट है देखने को मिल रहा है। पर ये सिर्फ यही नहीं है, आगे आने वाले मंथ्स में उनके प्लान और ज़्यादा है, वो और ज़्यादा ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका जो रिजल्ट है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। एंड नहीं है, उनका जो प्रोग्रेशन है इस पे चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ वीज़ा रूट्स में मेजर चेंजेस देखने को मिले। तो अगर आप किसी वीज़ा कैटेगरी में आने वाले हैं तो मेक श्योर करो कि जितनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो, क्योंकि किस वीज़ा रूट में क्या चेंजेस होंगे ये कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। स्टेटमेंट में जेम्स क्लेवर्ली ने सिर्फ यही मेंशन करा है कि आने वाले टाइम में कुछ मेजर जो रूल है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो रूल अभी तक चेंज हुए हैं वो जस्ट बिगिनिंग है। इसके बाद इन्होंने बात करी है हेल्थ केयर वीज़ा की। हेल्थ केयर पे भी इन्होंने ये बोला है कि जो 11 मार्च है वहाँ से इन्होंने जो रूल है इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, क्योंकि जो नंबर था मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट का वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था एज पर यू, क्योंकि मेन एप्लीकेंट से ज़्यादा डिपेंडेंट यूके में हेल्थ केयर वीज़ा पे आ रहे थे। पर क्योंकि अब इन्होंने इसे कैंसिल कर दिया है तो इसमें भी मेजर जो ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। तो साथ में मेंशन है कि सिर्फ हेल्थ केयर में केयर एंड सीनियर केयर का वीज़ा जो है डिपेंडेंट का बंद हुआ है, पर डॉक्टर, नर्सिस और अदर जो भी मेडिकल फील्ड होती है, हेल्थ केयर की फील्ड्स होती हैं, उनमें आप अभी भी अपने डिपेंडेंट साथ में ला सकते हो। तो इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि जो CQC है वो अब चेक कर रही है कंपनीज को, जिसके कारण जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है केयर वीज़ा लेने का। एंड जो चीज़ हमेशा होती है यहाँ पे ये मेंशन करा गया है कि यहाँ पे क्लियर एविडेंस मिले थे कि जो हेल्थ केयर वीज़ा है उसे मिसयूज़ करा जा रहा है, लोगों को प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे, लोगों को प्रॉपर आवर्स नहीं मिल रहे, जिसके कारण जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो आना कंपल्सरी थी। साथ ये भी मेंशन करा है गया है कि जो हेल्थ केयर की फील्ड है उसमें अभी भी लोगों की कमी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इमिग्रेशन उसका आंसर नहीं है कि इमिग्रेशन माइग्रेशन करके आप इस कमी को पूरा करो। हम ट्राई करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस फील्ड में। इसके अलावा इन्होंने कुछ मेजर जो चेंजेस है जो आने वाले टाइम में ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं उनको मेंशन करा है। जो फर्स्ट है सेम ही है कि जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है वो अभी भी रिव्यू कर रही है ग्रेजुएट रूट वीज़ा को, जो स्टूडेंट वीज़ा है उसे अभी भी अंडर रिव्यू है। तो आने वाले टाइम में PSW बंद होता है कि रहता है, इसकी अभी भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बट ये स्टिल इन्होंने मेंशन करा है कि जो ये वीज़ा कैटेगरी है वो अंडर रिव्यू है। तो अगर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ मंथ में ऐसा कोई चेंजेस अनाउंस हो जाता है तो ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये बार बार इस चीज़ को वार्न कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये चेंजेस करें। पर अभी तक के लिए ये चेंजेस नहीं हुए हैं किसी भी तरह के वीज़ा कैटेगरी पे। स्टूडेंट वीज़ा स्टिल सेम है, PSW स्टिल सेम है। जो लोग यहाँ पे हैं काफ़ी क्वेश्चन पुट करते रहते हैं कि क्या PSW बंद हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा, 2024 में ही हो जाएगा। तो ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है तो ये जस्ट अजम्पशंस हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली वो कुछ भी अनाउंस नहीं करें। वो हर टाइम यही बोलते हैं कि हम ये अंडर रिव्यू रख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सेकंड जो मेंशन करा है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो फैमिली वीज़ा होता है, स्पाउस वीज़ा भी जिसे बोला जाता है, वो अर्ली 2025 में उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो 38,700 हो जाएगी। पहले ये सैलरी थी 38,700 करी थी जब स्टार्टिंग में ये रूल आए थे, पर काफ़ी डिस्कशन के बाद इसको कम कर दिया गया अगेन 29,000 पे, क्योंकि सबसे पहले ये 19,000 थी, 19,000 थी, फिर इसे 10,000 इंक्रीज करके अब जो सैलरी बनी है अप्रैल 11 से इम्प्लीमेंट हुई है वो 29,000 है। कि अगर आपको फैमिली रूट चाहिए, यहाँ पे आपने अपनी फैमिली को इन्वाइट करना है तो आपको 29,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए जहाँ का मेन एप्लीकेंट है। अगर यहीं से स्विच करना है तो दोनों की मिला के 29,000 सैलरी चाहिए। पर अगले ईयर 2025 के स्टार्टिंग में ही ये भी 38,700 हो जाएगी, जैसे कि इस टाइम पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की है। उन्होंने लास्ट में मेंशन करा है कि ये इलीगल और लीगल दोनों तरह के ही जो माइग्रेशन है उसको कम करने का प्लान कर रहे हैं एंड उस पर वर्क भी कर रहे हैं। काफ़ी जो रूल है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जो इलीगल वर्किंग को लेके है, रिवांडा का मेजर जो रूल है, रिवांडा बिल, वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब जो भी इलीगल तरीके से यूके में एंटर करेंगे उनके लिए रिवांडा बिल जो है वो
इफेक्ट में आ चुका है। अगर आपको नहीं पता रिवांडा बिल क्या है और क्या इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो सो दैट कि आप उन वीडियो को देख पाओ एंड आपको जो पूरी क्लैरिटी है मिल पाए कि कौन इसके अफेक्ट में आएगा, कौन इसके अफेक्ट में नहीं आएगा। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है जो 30th ऑफ अप्रैल को यूके के होम सेक्रेटरी ने पब्लिश करी है। तो बेसिकली इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करा है, कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। उन्होंने जो काम करा है उसके क्या अफेक्ट हुए हैं ये मेंशन करा है, और आने वाले टाइम पे कुछ वीज़ा कैटेगरीज में जो इमीडिएट अफेक्ट देखने को मिलेंगे वो मेंशन करे हैं, एंड कुछ जो है वो सरप्राइज रख लिया है अभी भी कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में कुछ वीज़ा कैटेगरी, कौन सी वीज़ा कैटेगरी में क्या चेंजेस होंगे ये नहीं पता है। पर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आने वाले टाइम में ये यूके इमिग्रेशन में और ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे। मतलब आने वाला टाइम और डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा नहीं है कि रूल ईज होंगे, रूल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी का जो आंसर है कमेंट सेक्शन में दे पाऊँ या फिर आने वाली किसी वीडियो में। तो अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। उन सब का जो लिंक है नीचे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक दिया है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।